बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। बहुत शौर था लाहौर में तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा और हुकूमत भी काफ़ी जो है अपने हवास पर उसने सवार किया हुआ था। रास्ते में रुकावटें खड़ी, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही थी। कभी 22 को, कभी 23 को, कभी 25 को, कभी 26 को अदालतें हुक्म दे रही हैं, ज़मानतें हो रही हैं, ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं और ऐसा महसूस होता था कि अब पता नहीं क्या जो है मार्च के महीने में जो है एक 23 मार्च 1940 हुआ था और अभी एक 23 मार्च 2023 होगा, जो 25 मार्च को उसका जलसा हुआ क्या मियाँ साहब कुछ बताएं। जो सारी कौम जो है वो मतलब एक खौफ सा तारी था कि पता नहीं लाहौर में क्या हो जाएगा। गो के पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ वहाँ पे होता रहा और तहरीक इंसाफ के लोगों का भी और पुलिस का क्लैश होता रहा। तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो बड़ा उस पर कहते हैं जी गैरत का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर ये गैरत का मुजाहरा गली गली महल्ले महल्ले होने लग जाए तो फिर किसी की भी ज़िंदगी जो है वो महफूज नहीं रहेगी जिस तरह की गैरत वो कह रहे हैं। और अगर कानून पर अमल ना करना गैरत है तो आफरीन है उन पे। लेकिन इस जलसे का जो इम्पेक्ट, जो इतना शोर था और सवार था एक किस्म की हुकूमती मशीनरी पर भी और सियासी कारकुनों पर भी और अपोजिशन पर भी और हुकूमत पर भी और तजिया नगारों पर, जलसा हो गया जी रात को। तो क्या हुआ जी? ओपनिंग ना कर लूँ पहले? चलिए ओपनिंग कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली कहा जाता है, इसका बटन ज़रूर दबा दें। इसके साथ साथ हमें अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में भी हमें कुछ ना कुछ जो है ज़रूर हमें अपनी जो मुफीद मशवरे हैं वो ज़रूर हमें देते रहें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जी खान साहब, कल जलसे की बड़ी धूम थी और जलसा खैर हो भी गया। और वो जैसे वो कहते हैं ना पे ये बस तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था या जलसा था, तो वो कल वाला भी जलसा जो है वो रमज़ान की तारीख का, कल की तारीख का मतलब रमज़ान में वो कह रहे हैं जी सबसे बड़ा जलसा तारीख था। का मतलब है डेट, उस दिन जो है उस तारीख बाकी जो तारीख हम जो है वो हम हिस्ट्री का हाँ सोचते हैं कि हिस्ट्री में। हाँ, तो वो जो है वो जलसा तो उन्होंने कर लिया। बहरहाल अब वो मुकाबले करते हैं, जलसों में मुकाबला कर रहे हैं, फिर जलसे जो सारे दूसरे भी जब मुकाबले में जलसे करें तो उसका तयन कर सकें भाई जी किसका सबसे बड़ा था। तो रमज़ान तो वैसे ही जो है वो इबादत का महीना होता है, लोग जो हैं इबादत करते हैं, रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते हैं, तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा कोई उन्होंने कोई मार का नहीं मारा है जी अपना रमज़ान में जो है उन्होंने जलसा कर लिया है। ठीक है, वो जलसे रोज़ जलसा करते हैं, वो टीवी पे आके जो ड्रेस कर रहे होते हैं वो सारी दुनिया वो भी लोग सुन रहे होते हैं और वहाँ पे ग्राउंड में आके ज़रा लोगों को थोड़ी सी और आज़ादी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक, आज़ादी से जो है वो जलसा कर लेते हैं। मैसेज खान साहब वो उन्होंने कोई एक तकरीर तो उनकी वही पुरानी थी, वही चीज़ें चोर डाकू फलाना ये वो सारा कुछ। तो मेन उन्होंने जो है वो कल एक उन्होंने 10 नकाती जो है एक एजेंडा पेश किया है कि अगर हम आ गए तो वो उन्होंने एक किस्म का अपने आप को वो पोज कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट इन वेटिंग है। तो उन्होंने एक 10 नकाती एजेंडा दिया है, वो मैंने मेरा फ़ोन तो ये सामने आपके सामने लगा हुआ है रिकॉर्डिंग में, आपको मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया था 10 नकाती एजेंडा। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें वो 10 नकाती एजेंडे में वो बातें सारी पुरानी अच्छा, हैं। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 10 नकाती एजेंडे पे भी बात कर लें क्योंकि ये एंड पे था तो उस वक्त शायद मैं नहीं देख सकता। मैंने बिल्कुल आगाज़ से जो है ना हाँ नहीं उनकी तकरीर देखी और उनका जो स्ट्रेस था ना वो अपने कारकुनों पर, वो ये था कि खौफ का जो है ना बुत तोड़ दें। जब इंसान खौफ का बुत तोड़ देता है ना फिर वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन एक हैरानकुन बात थी कि वो अपने घर से निकले हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, जलसागाह में आए हैं, आरामगाह भी बुलेट प्रूफ थी और जहाँ से उन्होंने ख़ताब किया है वो भी बुलेट प्रूफ और था। खताब का आगाज़ जो था वो क्या था, खौफ के बुत तोड़ दें। मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि उनका वो जो शुरू में जो दायरे के मुकर्रर दायरे वो अब मुकर्रर भी बड़े अच्छे हो चुके हैं और उनके मशीरान भी बहुत हैं और अब वो तारीख़ भी पढ़ते हैं, पता नहीं हिस्ट्री पढ़ते हैं या डेट पढ़ते हैं। तो उन्हें मतलब मुकर्रर जो है उन्होंने सुन सुन के देख देख के बोल बोल के अब वो मुकर्रर भी बड़े अच्छे हो गए हैं। वो लोगों की नफ्सियात से भी, अपने वोटर की नफ्सियात से भी खेलते हैं और अपना मुकदमा भी बिल्ड करते हैं। चूँकि एक हफ़्ता 2 हफ्ते से जो है उनके कारकुनों की और पुलिस वालों के दरमियान आपस में क्लैशेस भी हो रहे थे, तो उनका पहला बेसिक थीम यही था कि आपको अपने अंदर जो खौफ है, जो अदारों का खौफ है, जो कानून का खौफ है, जो ताकतवर का खौफ है, वो आप निकाल दें और जब आप ये निकाल देंगे तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे।
तो ये वो कंटेनर में और बुलेट प्रूफ में बैठ के उन्होंने वो जो है वो अपने कारकुनों का खौफ का बुत तोड़ा है। लेकिन उनको कहते हैं, लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दें, और ख़ुद ये जो है ये आपने जो बयान किया है ये क्या, ये किस चीज़ का खौफ है? तो ये मैं सॉरी मैं वो भी निकाल लेता हूँ 10 निकाल। वो आप इतनी देर निकालें उसमें जो है ना, एक उन्होंने वो बात की थी अपना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन पे बैक कर रहे हैं ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की बहुत अमदाद करेंगे, और एक दफ़ा मैं आ गया तो उन्होंने कुछ वो जो है इनके पास कैलकुलेशंस हैं, पहले से हैं इनके पास कैलकुलेशन, वो जो शौकत खानम के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करते रहते हैं किस मुल्क में कितने पैसे वाले लोग हैं, तो वो उन्होंने कोई अमेरिका के कोई अपना कोई पता नहीं 12,000 कितने डॉक्टर्स का जिक्र किया जी, जो प्रोफेशनल पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में हैं, और उनकी उन्होंने वर्थ बताई है जी, उनकी वर्थ है 60 बिलियन, हो सकता है इससे भी ज़्यादा, 60 अरब डॉलर। फिर उन्होंने जो टॉप 10 पाकिस्तानीज हैं उनकी कोई पता नहीं 10-12 अरब उनकी वर्थ बताई है। अब वो जिनकी वर्थ बताई है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, उनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उनकी वर्थ है ना। हाँ, वो उनकी वर्थ है, वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे? और डॉक्टर आपको कितना पैसे दे देगा? ये मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ शौकत खानम के लिए चंदा करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे थे। वे इतने डॉक्टर्स हैं और बड़ी पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, वो उन्होंने आखिर में 500-500 हज़ार जो डॉलर है वो शौकत खानम को दे देना है। इनका जो है इनका अल्लाह अल्लाह खैर चला, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना। अब डॉक्टर आए, मुझे बताएं, जो डॉक्टर यहाँ से मुल्क छोड़ के जा चुका है, जो वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, हॉस्पिटल्स में भी कर रहा है, वो पाकिस्तान क्यों आएगा? क्या उसका इंसेंटिव है? और वो पाकिस्तान में आके अगर आना भी चाहे तो डॉक्टर एज ए डॉक्टर ही लोगों की खिदमत कर सकता है ना। वो अब यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? यहाँ पे कोई अपना ये कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगा लेगा, या कोई कारखाने, कोई खाने पीने की पैकिंग के कारखाने लगा लेगा? वो क्या करेगा? वो तो अपने जो प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड कोई काम करेगा, या हॉस्पिटल बना लेगा। हॉस्पिटल भी वो भी जो है वो भी आपके सामने है, सारे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, वो सब पैसे कमाते हैं। शौकत खानम भी कमा रहा है, बाकी भी ऐसे ही कमाएंगे। तो इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। ये जो लोगों को बताने के लिए ठीक है जी, अमेरिकन डॉक्टर्स हैं जी, वो उनके पास इतना पैसा है, और उसमें से वो 60 बिलियन या 70 बिलियन है, उसमें से अगर जो है 6 बिलियन पाकिस्तान को आ जाए तो किसी से वो डॉक्टर क्यों देंगे जी? इनको देंगे। और फिर ये इमरान खान जो है पिछले 4 साल जो है हुकूमत में रहे हैं, ठीक है, उस हुकूमत में जब इतनी देर रहे हैं तो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सके? ये डॉक्टर्स देखे क्यों आएंगे? मेरे एक स्कूल फेलो थे, कैप्टन सनाउल्लाह MNA रहे हैं माइनॉरिटीज़ की नशिस्त पे, वो हमारे प्रिंसिपल भी थे, सेंट पॉल स्कूल के मालिक भी थे। उनका जो सबसे छोटा बेटा शहजाद, उसका जॉली कहते थे, वो इस वक्त हार्ट सर्जन है और अमेरिकन है, वही रेटिंग में पहले या दूसरे नंबर पे है। वो उनकी यहाँ पर सेटल टाउन में करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो 30 साल से कभी वापस ही नहीं आया, 35 साल से। कहते यार मुझे क्या करनी है ये। तो वो जो वहाँ वेल सेटल्ड है, अगर दूसरों के 60 अरब पे नज़र रखी हुई है डॉलर में, तो वो क्यों लेके आएंगे? ये निकल आया जी 10 निकाती। जी हाँ, ये जरा पढ़ के सुनाएं जरा। अच्छा, इसके जो मोटे मोटे पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट भी बात की जा सकती है, कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे ही हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी को लाना, ये जो आपने तो भाई 3.5 साल में ले आए आप, जो आप ले आएंगे आप। जी हाँ। अच्छा जी, बरामदात को फाल करना कि एक्सपोर्ट बढ़ाना। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने ये बड़ा अच्छा एक फार्मूला लेके आए थे, पाकिस्तान में भंग लगानी शुरू कर दें, भंग के लाइसेंस दे दें, तो वो भंग के जो है उसकी दवाई बनेगी, वो एक्सपोर्ट होगी। तो ये मेरा ख्याल है वो उसी किस्म की ये मेरा ख्याल होगी जो इन्होंने तजर्बे किए हैं पिछले अपने 3-4 साल दौर में। वे भंग के कारखाने लगा दें, वो कट्टे और मुर्गियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो अब मुझे छेड़िएगा मत कि मैंने उसको फॉलो किया था। आपने कोशिश की है उसको फॉलो करने की? हाँ, वो रखी थी मुर्गियाँ, वो रानी खेत आ गई, वो अपना रखे थे अपना कट्टे बच्चे, वो जो भी थे, वो लंपी स्किन आ गई, और भांगी की काश जो है वो थोड़ी सी की थी तजर्बाती तौर पर। फिर वो हुकूमत ही चली गई, और हम वो उधर 13 वादी भी गए थे कि वो इनके एक वजीर ने अनाउंस किया था कि चरस की फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करने भी गए थे। तो ये एक्सपोर्ट तो मेरा ख्याल है इसी तरीके से एक्सपोर्ट मेरा ख्याल बढ़ाना चाह रहे हैं। सियाहत देखें, ये सियाहत वाली बात जो है इनका बिल्कुल बात दुरुस्त है। सियाहत में तो बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे यहाँ सियाहत ख़त्म क्यों हुई, मुतासर। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र है? नहीं, वो नहीं है। हाँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ। अब जो है सियाहत जो है वो 100% जो है आपके मुल्क के हालात से रिलेटेड है। उसमें ये इकोनॉमिक जो हमारे जो डिक्लाइन आया हुआ है उसको आप छोड़ दें, ठीक है। सियाहत जो है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, लोकल टूरिज्म तो हमारी बहुत है, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर देख के आता है। और उसमें जो है जब तक हम अपने घर को सीधा नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हम हल नहीं करेंगे, हम फॉरेन टूरिस्ट को नहीं अट्रैक्ट कर सकते। इमरान खान के क्रेडिट में ये बहुत एक बात जाती है
इन्होंने चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लोर की हैं। हेलीकॉप्टर पे घूमते रहते थे हर वक्त, मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज में इधर उधर घूमते रहते थे। वहाँ पे जो है जहाँ पे इनको कोई अच्छी वादी नज़र आई जी, वहाँ पे जो है इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा लिया और उसके बाद जो है डिक्लेयर कर दिया जी पे यहाँ पे हम बहुत बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे, ये है वो है, अपनी ये यशी यूशी की। उसके बाद अगले स्पॉट पे निकल गए। मगर जिस जिस स्पॉट पे भी ये गए हैं, जिसकी उन्होंने बहुत जिसका प्रचार किया है, जिसको एडवर्टाइज किया है, वहाँ पे बिल्कुल एक तेले का भी जिसे कहते हैं ना काम नहीं हो सका। ठीक है, वो काम तो बाद की बात है, मगर मैं फिर कहूँगा ये लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू है। ये मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कब ख़राब हुई? जब हमारे यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी आना शुरू हुई और उसकी सरकारी सतह पर सरपरस्ती की गई, उसकी वजह से। नहीं तो यही 70s और 80s में जो है आप देखते थे इस्लामाबाद में, अपारा में भी सियाह फिर रहे होते थे। नॉर्दर्न एरिया तो बहुत, अब तो मतलब रास्ते भी आसान हो गए जाने के। अच्छा, जब मजहबी शिद्दत पसंदी आई और उसकी वजह से ये सियाहत वाला मामला सारा ख़त्म हुआ। लेकिन इमरान खान साहब सियाहत की बात तो करते हैं, जिनकी वजह से सियाहत ख़राब हुई ये उन्हीं से हाथ मिलाना चाहते हैं। और उन्हें जो लोग महज़ब माशरे में रहने के काबिल नहीं रहे और उनकी जो मेंटेलिटी है वो इतनी कि भी वो हर वक्त कत्ल गारत गिरी और इस सारे चीज़ में, वो अब उन्हें दोबारा सेटल्ड एरिया में लेके आ रहे हैं। और वो फिर सारा एरिया जो है जहाँ पे टूरिज़म है वो इलाका ख़राब हो रहा है। तो मतलब ये कैसे ये टूरिज़म को फ़रोग़ देंगे? छोटी और दरमियानी सनतें कौन सी हैं हमारे यहाँ? संते तो हमारे छोटी तो जो इनके नज़दीक है वो तो वही थे मेरा ख्याल है, जो मैंने बयान कर दी है पहले, कटे बच्चे। जी हाँ। और बाकी छोटी सनतों में इन्होंने कौन सी छोटी सनत लगाई है? एक इन्होंने और जिक्र किया था जी, हमने अपना जो है ना छोटे जो गरीब लोग थे उनको हमने जो है वो स्टॉल्स बना के दिए, जो कि इस गवर्नमेंट ने आके गिरा दिए। ठीक है, स्टॉल्स बना के दिए। साथ अमेरिका की न्यूयॉर्क भी अपना वो मिसाल दे रहे थे पे, वहाँ पे भी हर जगह जो है गली गली महल्ले महल्ले में जो है ना खोखे लगे हुए हैं। मुझे तो नहीं नज़र आया खोखे वहाँ पे लगे हुए। बहुत सीधा सीधा बड़े स्पेशल जो है कोई अपना कोई स्पेशल पर्सन होता है, उसको कोई ना कोई कहीं लाइसेंस मिल जाता है एक आधा, उसको स्टॉल लगाने की इजाज़त अच्छे शहरों में जो है, और स्पेशली दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत में, अच्छी अच्छी मार्केटों में आप ठेले शैले लगा के तो क्या इमेज देते हैं। ठीक है, आप लगाएं, दूसरे शहरों में लगाएं। और यहाँ पे जो है प्रॉपर मार्केटिंग, जो एक 20-20 करोड़ की दुकान एक ख़रीदता है और वो जो चीज़ बेच रहा है दुकान के अंदर, और वही जो है वो आगे खोखे लगा के भी वही चीज़ बेच रहा है, वो अपने वो जिसने इतनी महंगी दुकान ली है वो कहाँ से कमाएगा और क्या देगा, क्या खाएगा? आपको पता है गुज़श्ता 3.5 या 4-5 साल में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं नौजवानों को किस शोबे में क्रिएट हुई हैं? जॉब्स बहुत क्रिएट हुई हैं IT में। नहीं जी नहीं, कितनी IT? ये जो ऑनलाइन होम डिलीवरी में जी, पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त 40,000 नौजवान बहुत बड़ी जो तादाद है। यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट है वो इस वक्त मोटरसाइकिल चला रहा है या इन ड्राइवर चला रहा है। ये हमारी जो है स्ट्रेटजी थी और ये हमारी प्लानिंग थी। और वो सारे मतलब पढ़े लिखे नौजवान वो चलते फिरते मायूसी के एटम बम है। और देखो ना, जिसमें 16 साल, अब 20 साल 22-24 साल की उम्र में जाके ग्रेजुएशन कर रहा है, बाप के पैसे भी लगवा बस रहा है। हमारे देखें ना, एक मैं इसको भी हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में इनकरेज करना चाहिए। ये जो स्किल्ड जो जॉब्स होती हैं ना, इसको इनकरेज करना चाहिए। और स्किल्ड जो लोगों के लिए जो है ना, उनके लिए इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे मुख्तलिफ जो बच्चे हैं उनको हुनर सिखाया जाए। हुनर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कार मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, कारपेट इंडस्ट्री, फुटबॉल, मतलब बेहिसाब हैं, छोटी छोटी इतनी चीज़ें हैं जहाँ पे इस किस्म के लोगों को ये इलेक्ट्रिक का काम, प्लम्बिंग का काम, बिजली का काम, ये चीज़ें जो है ना, ये हुनर लोगों को जो है हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाना चाहिए ताकि कल को वो कुछ ना कुछ काम खुद कर सकें। हाँ सर, लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने ये इन प्रोफेशंस को पता नहीं क्या है कि भी आप किसी दफ्तर में बैठे हुए हैं टाई शाई लगा के कुर्सी मेज़ पे, वो ठीक है उतना। लेकिन ये जो सोसाइटी को डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को इंजीनियर की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को वकील की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को प्लम्बर की भी ज़रूरत है, जी हाँ, सोसाइटी को कारपेंटर की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को बार्बर की भी ज़रूरत है। तो भाई ये जो भी जो हुनर सीखता है, ये हमारे सोसाइटी के लोगों को भी अपने रवैये में किसी को कमतर मत समझे, उसका प्रोफेशन है, जरिया आमदनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कमतर क्या, कमतर समझने नहीं चाहिए। देखें ना जी, मैं खुद जो हूँ, मैं अपना जब हमने FA की है
तो हालांकि घर से भी हमें पॉकेट मनी मिलती थी। मैं यहाँ पे सुपरमार्केट में सेल मैन नहीं करता होता दुकान के ऊपर जाके, मेरी इज्जत में तो कोई फ़र्क नहीं आता था। मैं सेल मैन ही कर रहा हूँ, मैं गारमेंट्स की दुकान पे सेल मैन ही करता रहूँ, एक वीडियो कैसेट्स की दुकान होती थी वहाँ पे सेल मैन ही करता रहूँ। अपनी पॉकेट मनी बनाते थे, खुद बनाते थे। वहाँ पे मैंने हुनर भी सीखा, ये वीडियो फिल्मिंग सीखी, और मतलब ऐसे काम भी ऐसे सीख लिए। तो इसलिए जो है इसमें तो कोई बंदे को जो है इसमें कोई अपने आप को कोई बुराई नहीं फील करनी चाहिए किसी भी किस्म का काम करने से। जाहिर है, ऑफ कोर्स आप अपने लिए रिज़्क कमा रहे हैं, जी हाँ, ऐसी बात नहीं। जी, अच्छा और जी, क्या है, वो टैक्स नेट बड़ा करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, कानून की हुक्मरानी, पसमानदा अफराद के लिए फ्लाई प्रोग्राम, वही थे कि जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो तो छिपा ने किया और जो सैलानी ने किया, और वो कोई और जो मुखय्यर हज़रात थे जिनके चल रहे थे ऑलरेडी, यही क्या दस्तरखान और ये दिस एंड दैट, उस पर उन्होंने जाके साथ हुकूमत का भी नाम लगवा दिया। वो हटे हैं तो वो भी चले गए। ये तो इनके फ्लाई प्रोग्राम थे। हाँ, वो प्रोग्राम ठीक था, वो मेडिकल इंश्योरेंस अलग हो के वो अपने खाते में लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इससे पहले ही हुकूमत खान साहब उससे भी मैं आपसे डिफर करूंगा। वो बिल्कुल ठीक था, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, मगर वो बड़े कैलकुलेटेड जा रहे थे, वो अपने बजट के हिसाब से जा रहे थे, जितना बजट है उसके हिसाब से जो है ना वो ये हेल्थ कार्ड दे रहे थे। इन्होंने क्या किया, केपीके में स्पेशली आके इन्होंने कहा जी सबको फ्री हेल्थ कार्ड दे दो, आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, मेरे मुलाजमों को भी मिल गया, ड्राइवर को, नौकरों, हर एक को वो कार्ड मिल गया। ठीक है, उसका नुकसान क्या हुआ, मतलब वो बैंकरप्ट हो गए, केपीके के पास पैसा ही कोई नहीं बचा। मतलब वहाँ पे मुलाजमीन को किसी भी डिपार्टमेंट में मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे। वो हेल्थ इंश्योरेंस के उसमें लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाए, वो अब जो है वो जो जिन हॉस्पिटल से लोगों ने प्राइवेट इलाज करवाए थे वहाँ पे केपीके में आप जाके देख लें, किसी को भी पैसे नहीं मिले। इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं, एक नाम नहीं लेंगे, मेडिकल का उनका हॉस्पिटल है। जी हाँ, तो उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा, बल्कि इसी यहीं पे आए हुए थे एक दिन, तो रो रहे थे, पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी मैंने तो बड़ा खुशी खुशी सारे में हिस्सा लिया कि यार ये बड़ा अच्छा काम है, और बहुत कहते प्राइवेट में करता रहता तो मैं ज़्यादा कमा रहा था, तो मैंने तो कहा चलो यार ये भी हो जाए, फ्लाई काम समझ के। हाँ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा 13 करोड़ रुपया मेरा बिल हो गया है और अभी तक मुझे एक पैसा नहीं मिला, मैंने तो अपने हॉस्पिटल में सर्विस तो आप देखें ना, ये इल प्लान प्रोजेक्ट था ना, इसको आप फेजेस में, बहुत अच्छी है स्कीम, बहुत अच्छी है, फेजेस में करते। अब इनके पास तो इतना ज़बरदस्त डेटाबेस बन गया हुआ है, एक एक बंदे की वर्थ पता है पाकिस्तान में, किस बंदे की क्या वर्थ है, गरीब का पता है, अमीर का पता है, बड़े आराम से जो है उसमें शॉर्ट लिस्ट करके आप उनको कोई कार्ड वगैरह के तरीके से जारी करते पे आपके पास उतना बजट भी होना चाहिए। अब आपका पूरे सूबे का जो बजट है वो आप सिर्फ हेल्थ में दे देंगे तो बाकी सूबा आप कैसे चलाएंगे। लो जी मियाँ साहब, जिस तरह कल का जलसा गुजर गया, प्रोग्राम भी हो गया, लेकिन एक पंजाब हुकूमत से या कोई भी हुकूमत, सबसे हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि मुल्क सियासत की वजह से मार्ज़ वजूद में आया था, और इलेक्शन भी वो भी एक सियासी सरगर्मी है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी होगी। ये जब जलसे जुलूस में कंटेनर लगाना, रास्ते बंद करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ना, कल सारा दिन ये कुछ लाहौर में चलता रहा है कि जी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब चूँकि वैसे तो इमरान खान ख़ुद कहते हैं कि जी मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, हुकूमत कहती है कि जी उनके सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन बिल आखिर जलसा वहाँ पे हो गया, और सारा दिन एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चलता रहा, या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो उनके गवर्नमेंट के मुखालफ चैनल है वो ये चीज़ें दिखाते रहे। मेरा ख्याल है हुकूमतों को भी अब मैच्योर हो जाना चाहिए। हुकूमत का कहना ये है, वो कहते हैं जी हमने तो इनको सेफ रास्ता दिया है, एक रास्ता दिया है पे सारे यहीं से आएँ, ताकि बाकायदा लोगों पे नज़र रखी जा सके। जैसे आपने जिस वक्त इमरान खान जो है वो एंटर हुए थे तो पूरी उनके दोनों साइडों पे वॉल्ड कंटेनर थे, डबल कंटेनर लगाए हुए थे, और उनकी गाड़ी जो है उस वॉल्ड कंटेनर से। गवर्नमेंट का कहना तो ये है हमने कंटेनर इसलिए लगाए हैं, मगर आप बात ठीक कर रहे हैं, वो कंटेनर जो है उनको जलसा नाकाम करने के लिए भी मतलब एक कोशिश उन्होंने ज़रूर की होगी, जैसे मोटरवेज़ वगैरह पे लगाए हैं, तो वो वैसे गलत है, मगर ये हमेशा हर दौर में होता है और हर दौर में रुरा डलता है। वो उनके कंटेनर तो लगाए हैं, कोई उनका कहना है पता नहीं कितने 2000 लोग भी गिरफ्तार कर लिए हैं। वो तो पूरा देख रहा, 2000 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो कोई कल के लिए नहीं गिरफ्तार हुए, वो तो गुज़श्ता 1-1.5 माह से जो कुछ वो इस्लामाबाद में किया जा रहा था, फुटेजेस वगैरह से ट्रैक हुए हैं ना, जो वो पथराव कर रहे थे, गुलेलें चला रहे थे, और जो वो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, ये तो बाकायदा जो है ये उनको स्पॉट कर करके जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, जो इस किस्म की शरपसंद सरगर्मियों में जो मुलव्वस थे। जी हाँ,
तो मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं बिल्कुल इजाज़त ले लेनी चाहिए, मैं ख्याल और है काफ़ी लंबी गल छिक ली है। और अपने देखने वालों से कि भी अपनी दुआओं में और अपनी इबादत में हमें भी याद रखें और मुल्क और कौम को भी याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।